स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे फूजी फिल्म का GFX इटर्ना 55। ये इनका पहला सिनेमा कैमरा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझिए लॉजिक क्या है। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिनेमा कैमरा लार्ज फॉर्मेट वाला दे रहे हैं, मतलब कि फुल फ्रेम से बड़ा। फुल फ्रेम का दाम थोड़ा सा भी घट गया है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अच्छा अच्छा फुल फ्रेम बनाने लगी है। तो मतलब जैसे रेड जैसी कंपनी वो थोड़ा कम दाम में बनाने लगी है। तो फुल फ्रेम अभी मार्केट में आपको थोड़ा ठीक ठाक, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे दाम पागल हो जाता है। मतलब आपको डिस्कशन ही नहीं करना है, दाम इतना ज़्यादा हो जाता है। चाहे वो आप रेड का लीजिए, आरी का लीजिए, चाहे पैनाविजन का कुछ उठाइए, इतना महंगा हो जाता है कि इस लाइक बात ही नहीं करना है। मतलब वो उस जगह पे होता है कि क्रिस्टोफर नोलन की बैंड बज जाए। इसीलिए आप देखो ना, आईमैक्स, ये जैसे डार्क नाइट था, उसका कुछ सीन ही सिर्फ आईमैक्स में शूट हुआ था, सारा नहीं शूट कर सकते थे। तो हिसाब यही है कि ये कंपनी ट्राई कर रही है कि फुल फ्रेम में ही अगर कूदेंगे फ्री के पिट जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिग्गज दिग्गज लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो इनके पास GFX लाइनअप है। तो ये थोड़ा अलग जगह पे जा रहे हैं कि भैया हम GFX ही उतारते हैं ना, मतलब कि हम सिनेमा कैमरा आपको देंगे जो लार्ज फॉर्मेट है और सस्ता है। और सस्ता मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, रिलेटिव टर्म है, यानी कि इस मार्केट के लिए ये ऐसी बात हो जाएगी कि आप फरारी को कंपेयर कीजिए वर्सेस लैम्बोर्गिनी से, लैम्बोर्गिनी सस्ती लगेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप और हम लैम्बोर्गिनी खरीद लें। तो बात समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कितना बड़ा बात हो रहा है सरफेस एरिया में, तो आप ये जो सेंसर ले रहे हैं ये 43.8 मल्टीप्लाइड बाय 32/9 मिलीमीटर का है। यानी इसका डायगोनल जो है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर नापिएगा, वो 54.78 है। इसको राउंड 55 कर दिया है। और इसका सरफेस एरिया 1441 मिलीमीटर स्क्वायर है। वो कितना बड़ा होता है वो आप समझिए कि फुल फ्रेम जो नॉर्मल है, जैसे मेरा A7 Mark 5 है, फुल फ्रेम का जो सेंसर है 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 mm, जिसका डायगोनल होता है 43 और उसका सरफेस एरिया होता है 864। उससे बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है। वही मतलब 1.6x सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया तो मतलब एक्स में उतना छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा लाइट कलेक्शन है। आप समझिए 800 वर्सेस 1400, मतलब बहुत बड़ा लाइट गैदरिंग एरिया दे रहे हैं। और ये आप फेक नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो इफेक्ट आएगा, इसके साथ ढंग का लेंस लगाइए और इसमें जो आपको इफेक्ट मिलेगा वो आप फेक नहीं कर सकते हैं, नहीं पोस्ट प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, कुछ नहीं। मतलब इसीलिए बड़े कैमरा अभी जैसे कि हेल मैरी में भी बहुत भारी भारी मतलब आजकल ऑलमोस्ट हर ढंग के पिक्चर जो बन रहे हैं वो सब सीधे बड़ा फॉर्मेट में जा रहा है, फुल फ्रेम से ऊपर चले जा रहे हैं। बात यह है कि अब यूट्यूबर ही लोग फुल फ्रेम यूज़ करने लग रहे हैं, तो वो जो लुक होता था पहले कि अरे बैकग्राउंड वो उतना वाव नहीं लगता है। तो वाव अब कैसे दिखाए, मीडियम फॉर्मेट में आ जाओ, 65 में आ जाओ, LM65 भाई $1 million का वो कैमरा है। तो हिसाब वही है कि कुछ ये ऐसा दे रहा है कम दाम में जो डिस्कशन नहीं करना है, मतलब आप फेक नहीं कर सकते। लेकिन हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये बहुत हाई स्पेक कैमरा नहीं है। मतलब कि 8K, मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा है, 100 मेगापिक्सल का है तो ऑब्वियसली 8K हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ 24 फ्रेम पर सेकंड तक जाएगा 8K पे। रेजोल्यूशन घटाइए, FPS बढ़ जाएगा, लेकिन जो पूरा एकदम वाव फीलिंग है वो सिनेमा फ्रेम रेट पे ही जाएगा। लेकिन वो नॉर्मल बात है, सिनेमा कैमरा में जनरली हाई FPS नहीं होता है। अगर आपको हाई FPS सिनेमा लेवल में चाहिए तो लोग सीधे बोलेंगे भैया चुपचाप से फैंटम लो, नौटंकी ना करो। और आप रेड में भी देख सकते हैं कि FPS कहने को उसमें बहुत जाता है, लेकिन फ्रेम साइज छोटा होता ही चला जाता है। तो बहुत लोग कहे कि सर वो सब मत दो, देना है तो ढंग से दो, नहीं तो नहीं दो। तो ये इनका वही। और आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि जो दाम पे इतना बड़ा सेंसर दे रहे हैं वहाँ पे आप चुप रहोगे कि ठीक है सर, और तो ऑप्शन ही नहीं है ना। क्योंकि जैसे आप बोले अच्छा आरी के पास भी LF65 है जिसमें एंड गेम शूट हुआ था, दाम देखिए है ही नहीं, है ही नहीं दाम। वो $1 million का है, दाम है ही नहीं। गेट कोट है, और गेट कोट में भी वो है कि आपको मतलब ये कंपनी अप्रूव करेगी फिर उसको आपको दिया जाएगा। वो बहुत डिस्कशन है। तो डिस्कशन खत्म हो जाता है कि सर हमारे पास GFX लाइनअप है, हम इसको उतार देते हैं मार्केट में। अब रहा स्पेसिफिकेशन, वही समझिए कि ये इसमें थोड़ा यूनिक बात है कि ऑटो फोकस ही अभी तक रखे हुए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जनरली सिनेमा कैमरा, जो प्रॉपर सिनेमा कैमरा है, वीडियो कैमरा की बात नहीं कर रहे, सिनेमा कैमरा का, उसमें जो सेंसर इस्तेमाल होता है उसमें फेस डिटेक्ट अरे का पिक्सल्स नहीं दिए जाते ताकि उसका कलर अच्छे से रेंडर हो। ये लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि अलग से सेंसर जो ये GFX वाला बना रहे हैं, GFX मूवी सेंसर नहीं बना रहे। उतना बड़ा बजट इनका नहीं है। कैनन करता है वैसा, सोनी करता है वैसा, नाइकॉन शायद करे रेड खरीदने के बाद, लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। मतलब वही समझिए, सेंसर जो है फिजिकल सिलिकॉन में छेड़खानी करनी पड़ती है ऑटो फोकस के लिए, वो नहीं होता है सिनेमा वाला। इसलिए सिनेमा वाला कलर थोड़ा सा अलग होता है फिजिकल लेवल पे। तो इनका है कि हम सर आपको लार्ज फॉर्मेट दे, ऑटो फोकस दे रहे हैं। अब रहा बात क्या उसका कोई फायदा है,
99% केस में नहीं, लेकिन अब मान लीजिए जस्ट इन केस कोई हो, तो ये आपको जी माउंट लेंस दे रहे हैं और प्लस RAPL माउंट दे रहे हैं। यानी ये सिनेमा कैमरा में ये एक अच्छी बात होती है, कैमरा जनरली जो ढंग के होते हैं उसमें आप लेंस बदल सकते हैं, मतलब लेंस माउंट बदल सकते हैं। इसका आराम से अडाप्टर भी मिल जाएगा मार्केट में कि भैया PL से ई माउंट में लगा दो या ई माउंट से आप इसमें कर दो। ये मैं कहूँगा कि सिनेमा इंडस्ट्री ये सॉर्ट करके रखी हुई है, आपको एक लेंस पे नहीं फंसना है। ऑटो फोकस नहीं है, लेकिन बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। ये वेरिएबल ND भी दे रहे हैं। ये मतलब आप पूरा समझिए ना, कैमरा ऐसा बनाया जा रहा है ना कि मीडियम फॉर्मेट दे रहे हैं, ज़्यादा और मत डिमांड करो वीडियो में, मतलब जो लुक एंड फील है वो तो आ गया मीडियम फॉर्मेट का, और बाकी सारा चीज़ कन्वीनियंस फैक्टर दे रहे हैं। जैसे कन्वीनियंस है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ND फिल्टर दे रहे हैं जो कि 0.6 से 2.1 तक जाएगा, और स्मूथ करने के लिए वो उसका एक एक स्टेप जो है 0.015 का स्टेप्स है। काफ़ी मतलब ग्रेडिएशन कंट्रोल आपको अच्छा मिलेगा। और डुअल साइड मॉनिटर है, ये थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हैं, एक साइड में मॉनिटर डाले, दूसरी साइड भी डाले। हम लाइक वाह भाई क्यों, बट ठीक है डाल दिए, इट्स कूल। और बैटरी में ये लोग इजी स्वैप दे दिए। यहाँ पे हम कहेंगे ये लगता है आधा चाइनीज का कॉपी की है। इसके अंदर बैटरी है, यहाँ पे कार्ड है, यहाँ बैटरी है, और पीछे वी माउंट बैटरी लगता है, और आप इजी स्वैप कर सकते हैं। मतलब वी माउंट हटाइए, जो सेटिंग है वो रहेगा, और दूसरा नया बैटरी लगेगा, सब सेटिंग रहेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता वैसे टाइम में। वही हम बोले, ये आपका केफिनिटी में मैंने बहुत पहले देखा था। केफिनिटी का था कि हमारा एक हैंडल में बैटरी रहेगा, वो आपका कैमरा चलाता रहेगा, और आपका मान लीजिए वी माउंट बैटरी खत्म हो गया, आप स्वैप कर दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ये है कि हम आपको बैटरी स्वैप करने दे देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए उस टाइम। मतलब आपने सेटअप कर लिया, सारा कन्फिग्रेशन कर लिया, आप बैटरी बदल दीजिए, कन्फिग्रेशन मतलब कैमरा बंद नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑड लगा कि सर आधा आप क्यों कर रहे हो। मतलब आइडिया अच्छा है, आइडियल आप चाहोगे कि मान लीजिए आप शूटिंग करते हैं, बीच में आ रहा है बैटरी लो अलर्ट, ठीक है, इन ऑनबोर्ड जो बैटरी है वो बोलते हैं ये 30 मिनट तक चला सकता है, ठीक है, 30 मिनट काफ़ी है बैटरी स्वैप करने के लिए, 5-10 मिनट भी काफ़ी होता है, लेकिन ठीक है उतना तो करो। ये आधा मेरे को थोड़ा ऑड लगा। वही, और जो सोनी का बैटरी इसमें यूज़ कर रहे हैं NPW235, और CFast टाइप B है, एक ही स्लॉट दिए हैं, और जेन लॉक है। ये मैं थोड़ा सा खुश हूँ। ये मेरे को थोड़ा कभी कभी गुस्सा लगता है, ये कैनन वाले ऐसे C50 दे रहे हैं, इट्स लाइक सर उसमें जेन लॉक क्यों नहीं है, वो सिनेमा कैमरा है, आपके C सीरीज में है, क्यों उसमें जेन लॉक नहीं है। इसमें एटलीस्ट जेन लॉक दे दी, यानी कि आप 2-3 कैमरा को एक साथ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन हल्का है, मतलब कि इसीलिए हम ज़्यादा ये नहीं कर रहे ये फ्रेम रेट है, वो है नहीं उतना भयानक। हाँ, पूरा जो लुक एंड फील आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारे वाव में नहीं जाना है। और ये बाकी सारा फीचर यूजेबिलिटी पे, ये ढक्कन खोलिएगा तो वहाँ पे एक पोर्ट है, उस पोर्ट से आप एक प्लग इन मॉनिटर लगा सकते हैं, और ये कूलिंग फैन दे दिया गया है, क्योंकि बिना कूलिंग फैन के ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। अब रहा बात रियल वर्ल्ड में आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, तो हिसाब यह है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोला H265 रॉ फाइल नहीं है। ऑल इंट्रा, ये अच्छी बात है। ऑल इंट्रा का मतलब होता है कि हर फ्रेम स्टोर किया जा रहा है। गॉप जो होता है, GOP ग्रुप ऑफ पिक्चर, उसमें होता है कि फ्रेम A रखे हैं, मतलब 1 से 5 तक का फ्रेम आया, कंप्यूटर का SOC यानी इसका जो SOC है वो उसको लिया, और बीच का फ्रेम फेंक दिया, और ऐसे ही आपका YouTube चलता है। YouTube में आपको सारे फ्रेम नहीं भेजे जाते हैं, फ्रेम है, बीच में प्रिडिक्टिव फ्रेम्स हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। ऑल आई होता है, उसमें सारा फ्रेम है, इसीलिए हमेशा एडिटर आपको बोलेंगे भैया प्लीज़ ऑल आई में रिकॉर्डिंग करो। लेकिन हाँ, सावधान रहें, ऑल आई मतलब DSLR में भी आता था, मेरे पुराने DSLR में भी है, जो आई थिंक 8 साल पुराना है, उसमें भी है, लेकिन फाइल साइज पागल जैसा बड़ा होता है, क्योंकि हर एक फ्रेम को कंप्रेस कर रहा है। फिर रहा बात, जो कलर डेप्थ है वो 4:2 है, काफ़ी है, और 10 बिट है, 12 नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एकदम क्लियर, स्पेक बहुत हल्का है, इसीलिए स्पेक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वैसा कुछ खास नहीं है, मतलब कि ठीक है, मतलब ठीक है, हल्का है, कुछ खास नहीं है। हाँ 8K है, और हाँ बड़ा 8K है, यानी कि इसका 8K कोई भी कैमरा लीजिए, चाहे आप कैनन लीजिए, सोनी लीजिए, नाइकॉन लीजिए, वो सबका 8K लीजिए, और इसका 8K लीजिए, इसका 8K बेटर आएगा। बोलेंगे तो बिटरेट कम है ना, इसमें लाइट के साथ छिड़खानी कम हो रहा है। बड़ा सेंसर का फिजिक्स का फायदा होता है, आप उससे नहीं लड़ सकते हैं। आप लाइट को इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, आप उसको कंटोर्ट कर रहे हैं 35 mm पे, उसको 65 पे। ये जो कंटोर्टेंट जो आप कर रहा है, पर लेंस जितना कंटोर्ट करता है उतना लाइट डिग्रेड करता है। लाइट को कंटोर्ट कम कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब इसीलिए पुराने टाइम में सबको पता था कि 35 mm ठीक ठाक है, मीडियम फॉर्मेट थोड़ा बेटर, भले ग्लास कचरा हो तो भी आप। और जो बहुत पुराना देखेंगे पिन होल कैमरा, 1 फुट बाय 1 फुट का आपका आता था लार्ज फॉर्मेट, इतना शार्प उससे फोटोज आते थे कि लोग को थोड़ा शॉकिंग लगता था। लेकिन हंसी की बात यह है, लेंस कचरा होता था, कचरा लेंस पे वो अच्छा फोटो आता है, क्यों कि लेंस कटोर नहीं रहा है ना, कि एकदम ऑप्टिकली प्रिसाइज बनाओ, एकदम हम एकदम लाइट को ऐसे बेंड करके पिन होल में डालेंगे, नहीं सर, करना ही नहीं है। लाइट को पिन होल में आपका रेजोल्यूशन आ जाएगा।
तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए मैं एकदम क्लियर, कहने को 8K आपको बहुत सारे फुल फ्रेम में मिलेगा, एक भी इसके आसपास नहीं आएगा। इसको ढंग का लेंस दीजिए, फुल फ्रेम को जो दी बेस्ट लेंस है या यही लेंस उठा के डाल दीजिए, जमीन आसमान का अंतर रहेगा। वो फिजिक्स का है, इसीलिए बोला कुछ कुछ चीज में फिजिक्स से आप नहीं लड़ सकते। ये फिजिक्स वाली बात है, इनको उतना टेंशन नहीं लेना है कि जो आपको फुटेज देंगे वो 8K वाला फीलिंग देगा। सो स्पेक्स हाई नहीं, क्योंकि ये एसओसी यूज कर रहे हैं एक्स प्रोसेसर 5। ये बोलेंगे ये तो सर एक्स सीरीज में भी यूज होता है, हाँ बस वही है, बहुत हल्का प्रोसेसर है। तो ठीक है, सिनेमा ग्रेड जैसा उतना नहीं है, लेकिन हाँ इनको था कि मान ली कुछ लोग कहे कि यार रॉ चाहिए हमको, ठीक है, रॉ HDMI में आउटपुट में है, आप HDMI से अलग रिकॉर्डर लगा के कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसको आपको ढंग का लेंस देना पड़ेगा, तभी ये पंख निकालेगा। लेकिन मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इसका लुक एंड फील आप चीट नहीं कर सकते। इससे जो कोई मान ली टीवी शो शूट करता है, क्योंकि टीवी शो वाले में इस तरह के बजट यूज होते हैं, $10,000 $20,000 यूज होता है टीवी शूट में। और एक बंदे ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया था, ये कैमरा आप लेते हो लेंस को हटा के, कितना चीज जोड़ना पड़ेगा तब ये यूजफुल होगा, वर्सेस रेड का लीजिएगा उसमें कितना चीज जोड़ना पड़ेगा यूजफुल होगा। रेड बहुत खराब है इस मामले में, आपको बहुत चीज जोड़ना पड़ता है उसमें तब जाके वो स्टार्ट होगा। ये किस लाइक से टिकट इन, ये हम लोग जो मिररलेस से जा रहे हैं ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर रेड वुड लेंस। हाँ जो आरी उरी से आ रहे हैं या फिल्म कैमरा से आ रहे हैं उनको पता है इतना फचांग झेलने का, लेकिन ये इसीलिए बोल रहे हैं फूजी फिल्म नहीं ट्राई कर रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो बस बोल रहा है कि सर मीडियम फॉर्मेट दे रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं और थोड़ा आसान है, आपसे हम उतना लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पिक्चर सब में जनरली नहीं होता कि 6-7 घंटे की शूटिंग हो, जनरली होता क्लिप्स में शूट किए जाते हैं, एक शूट किए रीसेट करो फिर से करो, ऐसे ऐसे करके क्लिप्स लेते हैं। तो क्लिप कितने देर की होगी, 20 मिनट 30 मिनट का इनबोर्ड बैटरी है, मतलब पीछे वी बैटरी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो वही कर दे रहा हूँ जिनको है कि नहीं हमको रॉ रहता तो अच्छा रहता, ठीक है सर आपको सेंसर का फायदा चाहिए, रॉ फाइल चाहिए, हम HDMI से आउटपुट दे देंगे, वही है। तो ये लुक एंड फील के लिए लोग खर्चा करेंगे कैमरा में, ये आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट FPS ग्रेटेस्ट डायनेमिक रेंज वो सब नहीं है। हाँ लुक एंड फील कोई और नहीं मैच कर सकता। और फिजिक्स का बात है, इसका 8K वर्सेस किसी भी फुल फ्रेम का 8K लीजिए या भगवान बचाए मोबाइल का 8K लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आएगा, वहां पे तुरंत इसका पैसा वसूल हो जाएगा। अब रहा बात की इसमें सबसे बड़ा फायदा हो रहा है हमारा कंपटीशन के मामले में, क्योंकि ये समझिए आपके लिए हो चाहे नहीं हो, मतलब आप मान भी रहो कि आप ट्राई कर रहे थे कि नहीं मैं सिनेमा कैमरा देखना चाहता हूँ, उसमें घुसना चाहते हैं, तो उसको आपको सूट करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फायदा हम सभी का होगा, क्योंकि जितने प्लेयर्स होंगे सिनेमा कैमरा इक्विप में दाम पे उतना थोड़ा दबाव रहेगा। रेड कैमरा का दाम उतना नीचे नहीं आता अगर ये सोनी और आप समझ लीजिए नाइकॉन ढंग से मिररलेस कैमरा नहीं बना रहे होते, बनाने लगे तभी जाके रेड का दाम घटने लगा। कैनन का दाम, कैनन तो सीधे सीधे रॉ देने पे आ गया, नाइकॉन तो कोर्ट केस लड़के रॉ देने लगा। तो समझ रहे हैं, तो ये समझ में आ गया रेड को कि अगर दाम वो पागल जैसा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने 2 वीडियो दी है, प्लीज देख लीजिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे कैमरे का दाम यहाँ पे है, ठीक है, आप उससे 10 गुना नीचे आइए तब जाके आपको इस तरह का कैमरा आएगा, A7 Mark 5 है। अब रहा बात क्या ये 10 गुना खराब है, नहीं, यहीं पे अंतर आता है, मतलब कि वो जो पैसा आप उतना ज्यादा दे रहे हैं उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे 10 बिट ही है, लाइक सर 10 बिट 8 बिट से इतना ऊपर होता है, और रहा बात की डायनेमिक रेंज उतना नहीं है। लाइक लोग पॉजिटिव में फिल्म शूट करते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव में तो काफी डायनेमिक रेंज होता है, मतलब आपका 11-12 तक जा सकते हैं, पॉजिटिव तो 8-9 में बोल जाता है, लेकिन रोमांटिक पिक्चर्स के लिए उससे बेटर आज तक कोई आपको सिनेमाटोग्राफर नहीं मिलेगा जो नहीं आपको प्योर रोमांटिक चाहिए, एकदम ऑर्गेनिक फीलिंग चाहिए, शांति से चुपचाप से पॉजिटिव में शूट करा, लेकिन डायनेमिक रेंज नहीं है, तो आप सीन की लाइटिंग एडजस्ट करो। ये वाला कॉन्सेप्ट ही लोग भूल गए कि भैया सीन की लाइटिंग एडजस्ट करना होता है। रन एंड गन ठीक है, रन एंड गन ठीक है, लेकिन हर सिनेमाटोग्राफी का मतलब वही होता है कि आप कंस्ट्रेंट कर रहे हो, आप लिमिट कर रहे हो, तो आप अपने इक्विपमेंट के हिसाब से काम करोगे कि अच्छा मेरा इक्विपमेंट में हाईलाइट नहीं आता तो आप हाईलाइट टोन डाउन करोगे और सीन में टोन डाउन करोगे, इसीलिए लाइट पे खर्च किए जाते करोड़ों। वो सारे स्टेप्स आप रखोगे तो ये दिल खुश करने लायक दे देगा, और कोई भी कैमरा देगा, मैं एकदम क्लियर करता हूं, कोई भी कैमरा दे देगा। आप उस सब पे खर्च कीजिए, लाइटिंग पे खर्च कीजिए, डायनेमिक रेंज जो सीन का है वो लिमिट किया जा सकता है। मान लिया वो कैमरा के बहुत अच्छा नहीं है, मैनेज हो जाएगा। ऑल आई में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 4:2 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो जाएगा, निपट जाएगा। और मैं बात करूं पूरा सिनेमा में दिखाने लायक, हो जाएगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल था, आयरन मैन 2 में एक सीन है F1 का क्रैश का, वो सीन के लिए उसमें कैनन 5D इस्तेमाल हुआ था, DSLR, वो उसमें तो कहां से, वही बात है। तो सिनेमा कैमरा का दाम जो है नीचे आना जरूरी है, क्योंकि नीचे वाले कैमरा वो बहुत ऊपर जा रहे हैं और गैप उतना नहीं है। आप 50 गुना बोले $1 मिलियन का आप कैमरा मांग रहे हो, तो क्या वो मान लीजिए से 100 गुना ज्यादा बेटर है इस कैमरे से? नहीं नहीं 100 गुना बेटर नहीं है।
तो वही वाली कॉन्टेस्ट हो जाती है कि जितने इस तरह के कंप्यूटर आए, जैसे जी कैम आ जाए, फिर केफिनिटी आ जाए, रेड ही आ जाए। रेड अभी बड़ा प्लेयर हो गया है, लेकिन रेड भी मतलब 20 साल से ज़्यादा पुराना है नहीं ढंग से। तो ये सारे जो प्रॉपर सिनेमा कैमरा है उन सबका दाम थोड़ा सा दबा गया। जैसे सोनी वेनस है, वो सबका दाम पागल जैसा नहीं भागेगा, क्यों? इतने सारे कंपटीशन है, तो कंपटीशन होना मार्केट में दाम को दबा के रखता है। दूसरी बात, अभी के टाइम में यानी कि 2026 में आप चलते हो सिनेमा में, अभी हॉट टॉपिक है भैया लार्ज फॉर्मेट करो। अभी बॉलीवुड में लोग पगलाए हुए हैं कि लार्ज फॉर्मेट पे हमको शूट करना है। तो लार्ज फॉर्मेट यहाँ पे दाम नहीं घट रहा है, क्योंकि जितने भी 3 मेजर प्लेयर हैं आपका, नाइकॉन, सोनी और कैनन, ये तीनों फुल फ्रेम तक ही आते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो लार्ज फॉर्मेट में रेड दबा के पैसा लेता है, आरी तो किडनी ही बिचवा देगा। तो कॉन्टेक्स्ट बन जाता है कि वहाँ पे क्या करेंगे। वहाँ पे अब समझ रहे हैं, बहुत बहुत स्मार्टली फूजी फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट कर रहा है। वो लड़ाई वहाँ कर ही नहीं रहा जब दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, वहाँ लड़ाई कर रहा है जहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो वही इसका कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा वीकनेस जो है कि लार्ज फॉर्मेट आप ले लिए, लेंस उतना नहीं है। जैसे अभी पैनाविजन का ये अल्ट्रा पैनाविजन जो लेंस है, ये लेंस अभी एक प्रॉपर सिनेमा ग्रेड का लेंस किट अवेलेबल है, एक ही है अभी। तो प्रॉब्लम बन गया। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ये बनाया गया था इसके लिए नहीं, फूजी फिल्म के लिए नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था पैनाविजन का खुद का जो उनका एक नया कैमरा है, और फिल्म कैमरा, और प्लस ये बाकी सारे जो आरी एलेक्सा सब हैं उसके लिए। तो अब तो ये इस लेंस का और डिमांड बढ़ेगा, लेंस का डिमांड बढ़ेगा। कोई लेंस मैन्युफैक्चर बोलेगा, फूजी ही बोल सकता है कि भैया हमारा GFX का लेंस है, उसे हम और इंप्रूव करेंगे। और आपका सिग्मा भी बोलेगा भैया हम भी लेंस बनाते हैं सिनेमा के लिए, हम भी थोड़ा सा मीडियम फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो लेंस का भी मार्केट फैलेगा। और ये सारे लेंस इतने महंगे होते हैं, कोई दाम जानता भी नहीं है, गूगल भी नहीं कर सकते, सीधा सीधा रेंट करो। तो उसका फायदा है कि मतलब बड़ा सिनेमा कैमरा को 10-20 हज़ार डॉलर के अंदर उतार देना। वो बोल रहे टीवी के, और मैं बात कर रहा हूँ हिंदी टीवी शो में उतना उससे महंगा कैमरा यूज होता है। तो वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि इसलिए वो लोग बोले भाई ये तो सर हम साइड में निपटा देंगे हम इसको। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जितने स्टूडेंट्स लोग हैं या मान ली कॉलेज वॉलेज लोग, वो भी तो कर सकते हैं कि ठीक है सर हम इसको रेंट लेके मीडियम फॉर्मेट का, ताकि वो लुक एंड फील तो समझ में आए कि उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है, कहाँ वो सूट करता है कहाँ सूट नहीं करता है। वही सब है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन आए, दाम थोड़ा दबाव में रहे, और मीडियम फॉर्मेट थोड़ा सा खुले। क्योंकि ठीक है फुल फ्रेम तक आ गए, उसके आगे कहाँ जाओगे? मीडियम फॉर्मेट में। लेकिन मीडियम फॉर्मेट में दाम करोड़ों में आ रहा है, तो कोई तो उसका दाम भी घटाए। जैसे कि अगर आप दाम जानना चाहते हैं, फेज 1 कैमरा का कभी दाम देखिएगा, हैसलब्लैड फ्री लगने लगेगा। तो कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, मैं उस बात से खुश हूं। मतलब ये कैमरा उतना वाव नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि GFX को ये एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा चीज उतार रहे हैं जो वो नहीं। और अच्छी बात है, वो ट्राई नहीं कर रहे हैं हर चीज देने का, सर हम आपको रॉ दे देंगे, 60 FPS दे देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे। सर जो दे सकते हैं हम दे दे रहे हैं। और ये Mark 1 प्रोडक्ट है, इसके बाद Mark 2 Mark 3 में सुधारते जाएंगे जो जो प्रॉब्लम आएगा। देखिए आने वाले टाइम में। और मैं बहुत खुश हूँ कि लेंस आ रहा है। और लेंस बाय द वे 16:9 में लोग जनरली चाहते हैं पिक्चर आजकल। तो इसमें है कि थोड़ा सा एमॉर्फिक क्रॉप दिया हुआ 1.3 का, क्रॉप नहीं सॉरी स्क्वीज 1.3 का, बहुत लाइट स्क्वीज है। लेकिन फायदा है कि वो पूरा सेंसर कप को फायदा मिल रहा है। यानी कि अब आप इसको स्ट्रेच कीजिए, ओपन गेट को फुल सिनेमा स्क्रीन में दिखाइए, एकदम इंजॉय कीजिए। तो ये है अच्छी बात है, इस तरह का चीज होना मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, दाम दबाने के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सेंसर हम पता नहीं फूजी का कौन बनाता है सेंसर, लेकिन जो सेमीकंडक्टर कंपनी होगी वो और को भी बेचने लगेगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी फिल्म एक जो नया पहल ला रहा है मार्केट में, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, एंजॉय किए हैं तो हाइप कर दें। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।